चलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो बस शुरू होता है और हम लोग देखते हैं वो लड़का जो कि गुफेंग को चैलेंज करके उधर वेट कर रहा होता है और उसके साथ साथ उधर बहुत सारे लोग भी जमा हुए थे और लड़की के मास्टर कह रहे होते हैं सच में वो लड़का एक कचरा है और हमेशा कचरा ही रहेगा। उसका बॉडी जितना भी स्ट्रॉन्ग होना क्यों, वो गो पर्सन बाकी लोगों को तो बुली कर सकता है लेकिन वो जैसे जीनियस लोगों को कैसे बुली करेगा। उसके पास तो उतना भी हिम्मत नहीं है जो कि इधर आ सके और वो सारे लोग सोच रहे हैं उसको सक्सेसर बनाने के लिए। उन लोग को पता है या नहीं आसमान कितने ऊपर है। साइड पर लड़की बोरी होती है और गो पर्सन सच में कावर्ड है। और लड़का कहता है मैंने सुना है गुफेंग के पास एबनॉर्मल स्ट्रॉन्ग बॉडी है, उसने मुंह बाई को भी हराया है और उसको क्रिपल कर दिया है। और मैं सोच रहा था कि वो लड़का इधर आएगा और कुछ ना कुछ तो करतूत करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मास्टर बोलते हैं अभी तो बहुत टाइम भी नहीं हुआ है, तुम मेरे प्लेस क्यों नहीं चलते हो। और लड़का मास्टर को कहता है इट इज टू गुड। उधर के लोग कह रहे होते हैं वो लड़का कहीं ना कहीं तो छुपा होगा और इधर आने से डर रहा होगा। उधर धीरे धीरे करके शाम हो रहा था और लोग भी कह रहे होते हैं कैसा कावड़ है, उसको शर्म आना चाहिए। और लड़का कह रहा होता है गुफेंग मैंने तुमको कहा था इस प्लेस को छोड़ के जाना मत, अगर तुम इस प्लेस को छोड़ के चिक गए होगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तुमने मेरे बातों को भी माना नहीं और इतने आया नहीं, उसके बाद क्या होगा मुझे ब्लेम मत करना। तुम क्या सच में सोचते हो हुड मुझ से तुमको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ ये सब यूजलेस है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम तुम्हारे कोठियाड में ही रुको। अगर तुम बाहर आते हो और मेरा नजर तुम पर जाता है तो मैं तुमको इतना मारूंगा कि तुम कभी उठ भी नहीं पाओगे। अगर तुम यूजर साइड को छोड़ के जाने की कोशिश भी करोगे तो श्योर मैं तुमको रिग्रेट करवा के रहूंगा कि तुम इस दुनिया में जन्म क्यों हुए। और मुझे ये भी पता है कुछ दिन बाद तुम्हारा एयर टेस्ट है और तुमको तो उधर जाना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो कि उधर खड़ी हुई थी और कह रही होती है इधर क्या चल रहा है। फर्स्ट मैंने गुफेंग को टेस्ट लेने की कोशिश किया लेकिन वो काम नहीं करा और मैं बेहोश भी हो गई थी। मैं तो उसको सेड्यूस करने के लिए लाई थी लेकिन उसने ही मेरे को सेड्यूस कर दिया। मैंने मेरा स्पेल का भी उसके ऊपर इस्तेमाल किया और आंखें का जादू का भी, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। और ये भी सोचने की बात है उधर मैं क्यों बेहोश हो गई थी और उधर बेहोश होने के बाद वो मेरे साथ क्या क्या किया। मास्टर यांग को कह रहे होते हैं यांग उसको इन्वाइट करना उतना भी इजी नहीं था, लेकिन तुम उसको क्यों इग्नोर कर रहे हो। तुमको पता भी हो वो कितना अनहैप्पी हो गया होगा। यान टीचर के बकबक को सुन के अपना कान बंद कर लेती है। उसके उधर यान के आंटी भी आ जाते हैं और यान जाके अपने आंटी से चिपक जाती है। तो उसके आंटी पूछते हैं ये तुमको क्या हुआ, और वो लड़की कहती है फिजुई तुमने इसके साथ क्या किया है, ये लड़की रो क्यों रही है। यांग बोलती है आंटी टीचर ने त्यांग को इधर लेके आए थे मुझे दिखाने के लिए, ये बहुत इनंग है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो लड़की टीचर को बोलती है फिजुई तुम ये सब क्या कर रहे हो। फिजुई बोलता है मैं यही के अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। यांग के पास रेनबो कलर फंडामेंटल है और उसके पास रेनबो कलर ट्रू फॉर्म भी है और उसके पास डबल रेनबो सीट है और कल्टीवेशन में बहुत फास्ट भी है। बहुत बड़े बड़े प्लान का नजर उस लड़की के ऊपर है। अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो वो लड़का हमारे हाथ से चला जाएगा। मैं उन दोनों को मिला रहा हूँ एक गुड इंटेंशन के लिए, मेरा ऐसा वैसा इरादा नहीं है। लड़की बोलती है उसके पास डबल रेनबो सीट है और डबल रेनबो ट्रू फॉर्म भी है, तो क्या हुआ। यही उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है तो हम लोग उसको फोर्स क्यों करें। टीचर बोलते हैं तुम लोग समझ के नहीं रहे हो, वो बहुत छोटी है और उसका अच्छे बुरे समझ में नहीं आएगा और ये सब मैं उसके अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। यांग बोलते हैं टीचर मुझे पता है आप ये सब मेरे लिए ही कर रहे हो, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए थोड़ा सा भी फीलिंग नहीं है, मैं उसको थोड़ा सा भी लाइक नहीं करती हूँ, तो आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो। टीचर बोलते हैं क्या तुम्हारे पास फीलिंग नहीं है, सच में क्या तुम्हारे दिल में त्यांग के लिए फीलिंग नहीं है और वो पर्सन के लिए है। और वो टीचर उसके आंटी को बोलते हैं तुम अच्छे टाइम पर आए हो, मैं तुमको चलो उसके सारे करतूतों के बारे में बताता हूँ। ये लड़की हमेशा गो पर्सन के बारे में सोचती रहती है, आजकल तो ये अच्छे से खाती नहीं है और सोती भी नहीं है, इसको बस माउंटेन जाना है गुफेंग को देखने के लिए। लड़की बोलती है ये क्या सच्ची बात है। यंग बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, उसके पीछे मेरा और कुछ इंटेंशन है। आपको तो ऑलरेडी पता होगा कि गुफेंग जेंटलमैन त्याग नहीं है, उसके पीछे ली फैमिली पड़ गए हैं, इसलिए हमेशा मैं सोचती रहती हूँ वो लोग क्या करेंगे उसके साथ और क्या नहीं। मैं बस उसके सेफ्टी के लिए सोचती रहती हूँ और कोई बात नहीं है। टीचर बोलते हैं तुम अभी तक हमको एक्सक्यूज दे रहे हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि गो पर्सन ने तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दिया है, जितना मैं सोच रहा हूँ उससे भी ज्यादा। आंटी बोलते हैं बहुत हो गया स्टॉप, हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन अभी के लिए यही कोई चीज को अगर डिसलाइक करती है तो तुम उसको फोर्स नहीं कर सकते हो ये सब करने के लिए। मास्टर बोलते हैं मैंने तुमको ऑलरेडी कहा है, मैं बस इसके अच्छाई के लिए ही कर रहा हूँ। आंटी बोलते हैं मुझे नहीं पता तुम ये किसके लिए कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, लेकिन मेरी बच्ची को ये सब में मस्त घुसाड़ो, उसको छोड़ दो। आंटी बोलती है वो लड़का भी सक्सेसर बनने वाला है, इसलिए तुम यंग को उसके वाइफ बनाना चाहते हो और जब सही टाइम आएगा उसके सहारे तुम एल्डर भी बन सकते हो। मास्टर बोलते हैं तुम्हारा मतलब क्या था, मैं उसका मास्टर हूँ और हमेशा उसके भलाई के लिए सोचूंगा, तुम क्या सच में सोचते हो मैं उसका नुकसान पहुंचाऊंगा। वो आंटी बोलती है तुमको थोड़ा समझ जाना चाहिए मेरा मतलब क्या था, वो सक्सेसर सीट के ऊपर तुम उतना भी रिले मत हो, गुफेंग ऐसा वैसा लड़का नहीं है, तुमको थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो मास्टर थोड़े हंसने लगते हैं और कहते हैं वो तो एक फंडामेंटल फेलियर है, वो क्या ही करेगा। आंटी बोलती है फंडामेंटल फेलियर, वो एक फंडामेंटल फेलियर है तो क्या हुआ, तुम तुम्हारा थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो, उसने इतने लोगों के सामने ली को कैसे लात मारा था, ली के पास तो रेनबो गार्ड था ना, फिर भी क्यों हार गया। ली को उसने क्रिपल भी कर दिया है और कुछ लोगों को तो उसने पंच मार के ही क्रिपल कर दिया। उसने तो बड़े बड़े एल्डर जो कि स्टेज ऊपर बैठे हुए थे उन लोगों का भी मजाक उड़ा दिया था। खुद भी उससे पोलाइटली बात कर रहा था, तुम क्या सच में सोचते हो वो एक नॉर्मल इंसान है, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ और उसके बारे में सोचो। टीचर बोलते हैं क्या हुआ अगर उसने ली को हरा दिया और उसको क्रिपल कर दिया तो, वो तो वंग को डर गया था ना, वो तो उधर आया भी
नहीं। वो बहुत डर गया था, इसलिए वो दिखाई भी नहीं दिया। वो बस अपने से कमजोर लोगों को परेशान करता है और उससे ताकतवर लोगों को कुछ भी नहीं कर सकता। आंटी बोलते हैं मुझे नहीं पता कि वो लड़का उधर क्यों नहीं आया, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो लड़का किसी से भी डरता नहीं है। टीचर बोलते हैं तुम क्या मजाक कर रहे हो क्या, वो सच में एक डरपोक है। उसके बाद आंटी बोलती है यही चलो उधर से चलते हैं। टीचर पीछे से बोलते हैं तुम कहाँ जा रही हो, तुम उधर ही रुको, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल हाई है तो तुम अपने आप को समझती क्या हो। तुम ये बिल्कुल भी भूल मत जाना कि तुम्हारे फैमिली को मेरे फादर ने बचाया था। आंटी बोलती है तुम्हारे फादर ने हमारे फैमिली को बचाया था, इसलिए मैंने एई को तुम्हारा टीचर चुना, और तुम्हारे फादर ने हमारे फैमिली को बचाया था, इसलिए मैंने तुमको अभी तक कुछ नहीं किया है, नहीं तो तुम्हारे इस कचरे के डब्बे को मैं कब का उड़ा चुकी होती। और वो बोलती है गेट लॉस्ट, भाड़ में जा तू। टीचर बोलते हैं तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। वो लड़की बोलती है हाँ मैं तुम्हारी कर रही हूँ इंसल्ट, तो तुम मुझे क्या ही कर लोगे। तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अगर मैं गुस्सा हो गई तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। वो बोलता है तुम जरा रुको, ये सब जाके मैं मेरे फादर को सब कुछ बताता हूँ। आंटी बोलती है क्या सच में तुम तुम्हारे फादर को इसमें इन्वॉल्व करने वाले हो? अगर तुम तुम्हारे फादर को सेट की सक्सेसर के लिए इन्वॉल्व करते हो तो मुझे नहीं लगता तुम्हारे फादर इस मेटल में इन्वॉल्व होने के बाद जिंदा भी रह पाएंगे। और वो लड़की बोलती है चलो मैं तुमको ये सब बता रही हूँ क्योंकि तुम्हारे फादर ने हमारे फैमिली को कभी हेल्प किया था, इसलिए मैं तुमको एक और बार वार्निंग दे रही हूँ कि सक्सेसर सीट के फाइट में इन्वॉल्व मत हो। गुफेंग ऐसा वैसा लड़का नहीं है जिसको तुम हरा सकते हो, और तुम्हारा बाप भी उसका कुछ नहीं कर सकता। तुम उससे दूर ही रहो, नहीं तो तुमको जल्दी पता चल जाएगा डेथ का स्वाद कैसा होता है। अपने दिमाग में ये सब अच्छे से डाल लो, टेक केयर। और वो दोनों उधर से चलने लगते हैं। और कुछ देर जाने के बाद यांग अपने आंटी से पूछती है आंटी मुझे टीचर की बातों को सुनकर बुरा तो लग रहा था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम भी उधर आ जाओगी। आंटी बोलती है तुम तुम्हारे टीचर की बातों को अपने माइंड पर मत लेना, लेकिन एक और बात है जिसके बारे में मैं तुमको बताना चाहती हूँ। आज से तुम गुफेंग को देखने नहीं जाओगी और जितना पॉसिबल हो सके उससे दूर ही रहोगी, उसको बिल्कुल भी कांटेक्ट मत करना। तो यांग बोलती है अपने आंटी को आंटी क्या हुआ है गुफेंग को? अपने टीचर को भी बोला था कि उसे पंगा मत लेना, उससे दूर ही रहना। क्या सच में आपको उस लड़की की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता है? आंटी बोलती है ये तो बहुत अच्छा होता अगर मुझे कुछ मिल जाता तो, लेकिन कोई फायदा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे अभी तक वो पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सच में वो बहुत अजीब लड़का है, मेरे सोच से भी ज्यादा। यांग बोलती है लेकिन आंटी आपको ये सब कैसे पता? तो आंटी थोड़ी शर्मा जाती है और शौक होकर बोलती है तुम मुझे इतने सारे बातें उसके बारे में मत पूछो, उसके बारे में भूल जाओ। यांग बोलती है गुफेंग भी यंग सेक्ट की एक डिसिपल है, तो मैं उसको कैसे नहीं देख सकती हूँ। अगर वो मेरे सामने खड़ा होगा तो मैं उससे कैसे बात नहीं करूंगी। उस दिन मेरा टेस्ट भी होने वाला है और उधर मैं देखने जाने वाली हूँ। तो आंटी यांग की गाल खींच के बोलती है स्टूपिड गर्ल, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रही हूँ, पहले तो मुझे उसके आइडेंटिटी के बारे में पता करने दो, उसके बाद तुम जितना चाहती हो उतना जाना। उसको हम लोग रात में देखते हैं वर्ल्डर किधर जा रहे थे और कह रहे होते हैं अभी तक हुड क्यों नहीं आया है वापिस, बहुत बुरा हो जाएगा अगर वो वापिस नहीं आता है। तो उसके पीछे से हुड आ जाता है और उसको एल्डर देख के कहते हैं जूनियर ब्रदर यू फाइनली बैक, आज जिंडे और सूदी किधर जल्दी में गए हैं। हुड बोलता है मुझे ऑलरेडी इसके बारे में पता है, उनके मास्टर होंग सर्कुलेशन से बाहर आने वाले हैं, इसलिए वो दोनों उनसे ही मिलने गए हैं आज। तो एल्डर बोलते हैं तो ऐसी बात है, मास्टर होंग की इज्जत यूनियन सेक्ट में बहुत ही ज्यादा है और उनका रैंक भी एक्चुअली में है बाकी एल्डर से। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मास्टर होंग का अच्छा रिलेशनशिप है यूनियन सेक्ट के साथ। वो दो एल्डर जल्द से गए हैं मास्टर से मिलने के लिए, पता नहीं है वो दोनों में से कौन मास्टर का साइड होगा, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बुरा है। हुड कहता है मास्टर होंग अभी भी सर्कुलेशन से आए हुए हैं और मुझे भी जाना है उनसे मिलने के लिए, तो तुम थोड़ा कीड़े के एग्जाम के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। एल्डर कहते हैं वो लड़का उतना स्ट्रॉन्ग तो है ना, अगर गुफेंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। हुड उस एल्डर के कंधे में हाथ रखता है और कहता है तुम उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे एक चीज के बारे में वरी होना नहीं चाहिए लेकिन मैं बहुत वरी हो रहा हूँ। तो एल्डर हुड से पूछते हैं तुम किसके बारे में इतने वरी हो रहे हो? हुड कहता है मैं डर रहा हूँ कि अगर उसको गुस्सा आएगा तो वो सबको मार देगा, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद को सुन के एल्डर एकदम अजीब शक्ल बना लेते हैं। एल्डर कहते हैं सब कुछ तो अच्छा जा रहा है लेकिन वो सारे लोग को क्यों मारेगा, अभी तक एग्जाम स्टार्ट भी नहीं हुआ है। और हुड किसके बारे में टेंशन लेना चाहिए कि गुफेंग पास हो पाएगा या नहीं, लेकिन वो तो किसी और के बारे में सोच रहा है। हुड कहता है कीड़ों का टेम्परेचर बहुत ही जल्दी हाई हो जाता है। वो एक सीधा साधा लड़का दिखता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका टेम्परेचर हाई होता है जब उसको सच में कोई मारना चाहता है। अगर कोई भी उसको बुली करेगा तो सच में वो किसी को छोड़ेगा भी नहीं। अगर वो फिर से गुस्सा हो गया तो हम लोग को उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम ध्यान से सुनो, अगर कोई इसको किल करने की इंटेंशन से आता है तो तुम उसको पहले रोकोगे। और हुड चमचा को भी कहता है तुम भी उसको रोकोगे, कुछ भी हो जाए लेकिन उसके ऊपर पहले हमला नहीं करना है, नहीं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमारा ब्रदर सारे एल्डर से बहुत बड़ा है, कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम उसको रोकोगे। अगर उसका मूड अच्छा नहीं हुआ तो भी बुरा हो सकता है, तुमको उसका भी ध्यान रखना है। तो वो दोनों हुड को देखे जा रहे होते हैं और हुड की बातों को सुने जा रहे होते हैं। एल्डर कहते हैं सच में वो गुफेंग कौन है और तुम उसके बारे में ऐसे क्यों बात कर रहे हो, लाइक वो एक अनस्टेबल डेविल है जब तुम उसके बारे में बताते हो। हुड कहता है डेविल, अगर वो सच में एक डेविल होता तो इस दुनिया में कोई भी डेमन नहीं रहता। अगर तुम मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हो तो तुम उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। उसका बैकग्राउंड बहुत स्पेशल है, उसके बारे में जानना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर उसके बारे में
में कुछ भी लीक होता है तो तुम तुम्हारी जान को भी गवा सकते हो और ये दुनिया भी खत्म हो सकता है, कुछ भी कह नहीं सकते। और हुड कहता है मुझे जल्दी से उस मास्टर के पास जाना है, नहीं तो वो दोनों उसको ले जाएंगे। और तुम दोनों याद रखना मैंने तुम लोगों को क्या कहा है। जिसके बाद हम लोग सुबह देखते हैं चमचा कपड़ा पकड़ के बाहर खड़ा होता है और कह रहा होता है आज ही वो दिन है जिस दिन गूफेन एग्जाम देने जाने वाला है। उसके उधर आंटी आ जाती है और बोलती है गूफेन कहाँ चला गया। चमचा कहता है यंग मास्टर अभी भी अंदर रेस्ट कर रहे हैं। आंटी बोलती है अभी तक वो रेस्ट क्यों कर रहा है, उसका एग्जाम अभी स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद गूतेन बाहर आ जाता है और दोनों उसको देख के एकदम शॉक हो जाते हैं। गूतेन एक नया ड्रेस पहना होता है और गूतेन उन लोग को देख के कह रहा होता है अरे ये तो वो लेडी है ना, लेकिन वो सुबह सुबह इधर क्यों चली आई। लड़की बोलती है गुड मॉर्निंग सर, मैं इधर आई हूँ आपके एग्जाम के लिए आपको चेयर करने के लिए और आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन आपके एग्जाम में पास करने के लिए। गूतेन कहता है मैंने तो अभी तक एग्जाम भी नहीं दिया है, तुम मुझे कंग्रेचुलेसन क्यों कर रही हो, तुम सच में मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा हाई सोच रही हो। वो लड़की बोलती है तो एक छोटा सा एग्जाम है, ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। गूतेन कहता है हाँ मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा। उस बूढ़े ने कुछ कहा है वो आज आएगा या नहीं। चमचा बोलते हैं मास्टर कल रात आए थे और वो बोले कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना है और मास्टर जल्दी में फिर से चले गए। गूतेन कहता है वो कितना बिजी है, वो इतना जल्दी चला गया। चमचा बोलता है मास्टर ने मुझे कुछ बोला है आपको बताने के लिए। गूतेन कहता है तो बता उसने क्या कहा है। चमचा बोलता है मास्टर बोले थे कि आप उधर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो सकते। तो गूतेन उसके बातों के ऊपर चिढ़ के कहता है मैं गुस्सा क्यों होगा, आई एम डूइंग फाइन, फॉरगेट इट, चलो चलते हैं। और गूतेन उस लड़की को पूछती है क्या तुम भी हमारे साथ जाने वाली हो। और लड़की बोलती है सर आप क्या भूल गए, मैं यूनिवर्सिटी सेट की गेस्ट हूँ, मैं स्टार्टिंग से हुड के साथ हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि मैं इधर आपको चेयरअप करने के लिए आई हूँ। गूतेन कहता है ओके चलो चलते हैं। उसके बाद कंपटीशन के लिए जमा हुए कुछ लोगों को भी हम लोग देख सकते हैं। उधर वो तीनों गांडू एल्डर भी आए होते हैं। उधर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं और वो लोग नोटिस करते हैं गूफेंग आ रहा है। गूतेन की तरफ कुछ लाइट जैसी चीज आने लगता है तो सब लोग कहने लगते हैं, सब लोग उधर देखो वो क्या चीज है। गूतेन जल्दी से डच करो। उधर एक ब्लास्ट हो जाता है और अंदर से वो लड़का निकलता है और बोलता है हे तुम सच में बाहर आ गए, मैंने तुमको कहा था घर में ही रुकना, बाहर मत आना। मैंने तुमको कहा था कि अगर तुमने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करती हो तो मैं तुमको बहुत ज़्यादा मारूंगा। वो एल्डर कह रहे होते हैं वोंग उसको गुस्सा मत दिलाओ। और दूसरे एल्डर भी कहते हैं वोंग उधर से चले आओ, लेकिन वोंग गूतेन के सामने खड़ा होता है। गूतेन कहता है बहुत दिन हो गया है लोग मुझसे ऐसे बातें करे हुए, तुम क्या सच में सोच रहे हो मेरे खिलाफ कुछ एक्शन लेने के लिए। और लड़का कहता है तुम क्या सोचते हो मैं तुमको मार नहीं सकता। चमचा उसको देख के सोचने लगता है कल मास्टर ने कहा था गूतेन को बिल्कुल भी गुस्सा होने मत देना, लेकिन अभी मैं क्या करूँ, मुझे तो ये भी पता नहीं है यंग मास्टर कैसे गुस्सा होते हैं। गूतेन उस लड़के को कहता है मुझे और भी बहुत सारा काम करना है, इसलिए तुम थोड़ा साइड हो जाओ। और गूतेन उससे चलने लगता है तो लड़का गूतेन को रोक के कहता है क्या मैंने तुमको परमिशन दिया इधर से जाने के लिए, तो तुम इधर से क्यों जा रहे हो। गूतेन उसकी बातों को सुन के एकदम गुस्सा हो जाता है और उसको एक लगा देता है। और लड़का उधर नीलडा हो जाता है और उसको देख के कह रहे होते हैं ओ माय गॉड उसने वोंग का गला तोड़ दिया बस एक ही थप्पड़ में। चमचा कह रहा होता है अभी तो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन अभी उसने कैसे मार दिया। वो मास्टर कहते हैं वो लड़का ऐसे कैसे कर सकता है, जाओ और जाकर उस लड़के को पकड़ लो। और उधर कुछ लोग आ जाते हैं और गूतेन को घेर लेते हैं। वो लोग जाके वोंग को भी उठाते हैं और कह रहे होते हैं मास्टर इस लड़के ने इसके ऊपर हमला किया है, आप इस मास्टर को जाने नहीं दे सकते। उस एल्डर को भी पसंद नहीं कर रहे होते हैं, अभी मैं क्या करूं। सच में वो लड़का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और उसके बारे में क्या ही बताऊं, मुझे मेरी आंखों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा। और वो एल्डर कहते हैं एग्जाम तो वेट करो उसके बाद हम लोग बात करेंगे। उसका सब लोग कुछ नोटिस करने लगते हैं और सब लोग का थोड़ा थोड़ा पसंद नहीं कर रहा होता है। वो उनके चारों तरफ कुछ रेनबो कलर जैसा बनने लगता है और वो कह रहा होता है कि तुम क्या सच में सोचते हो तुम मुझे इतना इजीली हरा दोगे, मैं तुमको जल्दी ही मारूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। गूतेन कहता है इंटरेस्टिंग और वो एल्डर कह रहे होते हैं वोंग ऐसे मत करो। लड़का कहता है एल्डर फर्स्ट गूफेंग ने एक्शन लिया था, आप क्यों उसको पहले नहीं रोकते। गूतेन कहता है एल्डर तुम्हें मुझे रोकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इधर आओ। चमचा सोच रहा होता है यंग मास्टर अभी क्या कर रहे हैं। एल्डर हुड के बारे में सोच रहे होते हैं जो भी हुड ने कहा था तुम्हें जैसे भी करके गूतेन को रोकना है, उसका टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। और वो एल्डर कहते हैं गूफेंग चलो पहले तुम्हारा एग्जाम खत्म कर लेते हैं उसके बाद हम लोग बात करेंगे। गूतेन कहता है तुमने मुझे कहा था कि 9 पवेलियन स्टूडेंट को मुझे चैलेंज करना होगा, तो ओके ये लड़का करेगा। तो एल्डर कहते हैं नहीं तुमको पहले रूल फॉलो करना होगा, पहले तुम्हें एग्जाम पास करना होगा 9 पवेलियन स्टूडेंट को चैलेंज करने से पहले। गूतेन कहता है रूल तो सेक्ट के पीपल के लिए होता है ना, पहले मैं सक्सेसर को चैलेंज करूंगा उसके बाद मैं एग्जाम दूंगा, सही तो बात है। तो एल्डर के पसंद नहीं करने लगते हैं और भी थोड़े सोचने लगते हैं। और लड़का कहता है तुम क्या सच में सोचते हो अगर तुमने मुझे सरप्राइज अटैक नहीं किया होता तो तुम मुझे हरा चुके होते। आई एम फ्रॉम 6 लेयर और मेरे पास डबल रेनबो सीट है, तुम क्या सच में मुझे हरा सकते हो, जाओ और जगह सपने देखो। तुम क्या सच में मुझे पहले चैलेंज करना चाहते हो और उसके बाद एग्जाम देना चाहते हो। मास्टर कहते हैं एल्डर अगर वो करना चाहता है तो आपको उसको परमिशन दे देना चाहिए, मैं भी देखता हूँ वो कैसे एम्ब्यूज करता है। दूसरे एल्डर भी कहते हैं गूफेंग अगर चैलेंज करना चाहता है तो हम लोग उसको परमिशन दे देते हैं। दूसरे एल्डर कहते हैं एक स्मॉल डिसेबल कैसे बात कर रहा है, उसके पास मैच्योर बॉडी है तो क्या हो कुछ भी कर सकता है क्या, उसको बिल्कुल भी पता नहीं आसमान कितना बड़ा है और वो क्या करना चाह रहा है। गूतेन कहता है उसको इधर आने दो, तो दूसरे इधर उसके बातों को सुन के कहने लगते हैं अब मैं क्या करूँ। जिसके तो हम लोग गूतेन उस लड़के को देखते हैं आमने सामने खड़े हुए। वो लड़का अपने बॉडी से कुछ रेनबो कलर निकलने लगता है और कह रहा होता है गूफेंग गो टू हेल। और वो लड़का गूतेन के ऊपर हमला करने लगता है। गूतेन देखता है उसके सामने बहुत बड़ा भवंडर होता है। गूतेन अपने हाथों से कुछ करने लगता है और उस बड़े से भवंडर को एकदम आसानी से मिटा देता है। वो लड़का गूतेन को देख के एकदम शौक हो जाता है और वो कहता है ये कैसे हो सकता है, ये तो येलो रिंग शॉर्ट स्किल है ना।
गुतन कहता है अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो चलो मैं तुमको एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी देता हूँ, चलो मेरे पास आओ, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वो लड़का कह रहा होता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा तुम इतना भी स्ट्रांग हो सकते हो। वो लड़का फिर से गुतन के ऊपर भवंडर बना के छोड़ देता है तो गुतन फिर से उस भवंडर को तोड़ देता है। उसके साथ साथ वो लड़का जो कि अंदर होता है उसका शील्ड भी टूट जाता है। उधर एक धमाका होता है तो सब लोग देख के शौक हो गए होते हैं। वो लड़का अपने आप को थोड़ा देखता है और कह रहा होता है मेरे स्पिरिचुअल रैम्बो गार्ड को क्या हुआ। गुतन उधर खड़ा होकर कह रहा होता है तुम किसका वेट कर रहे हो, चलो कंटिन्यू करते हैं। वो लड़का कहता है कंटिन्यू, लेकिन मैं ऐसे कैसे कंटिन्यू कर सकता हूँ। गुतन उसको कह रहा होता है अभी तुमको क्या हुआ, तुमने अटैक करना क्यों बंद कर दिया, तुम ही तो हो जिसने मुझे कुछ दिन पहले चैलेंज किया था, आई एम राइट। तुम तो मुझे पहले ये भी कह रहे थे कि तुम मुझे ली फैमिली से बचाओगे, और तुम ये भी याद होगा मैं जब बाहर निकलूंगा तो तुम मुझे बहुत मारोगे। अभी क्या हुआ है, अभी तुमको डर तो नहीं लग रहा। चमचा और एल्डर गुतन को देख के एकदम अजीब सा शकल बना लेते हैं और कह रहे होते हैं, और लड़का को गुस्सा तो नहीं आया अभी वो क्या करना चाह रहा है। और वो कहते हैं गुतन वो तुम्हारा ओपोनेंट नहीं है, उसको तुम प्लीज छोड़ दो, फाइट ओवर हो गया है। गुतन कहता है एक्सक्यूज मी, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और वाल्टर उसको कह रहे होते हैं एक बार बस उसके बारे में भूल जाओ। गुतन कहता है भूल जाओ, लेकिन सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ऐसी बिल्कुल भी आदत नहीं है तो मैं बिल्कुल भी भूल नहीं सकता। और गुतन उस लड़के को कहता है हे ब्रेड, मैंने तुमको एक चांस दे दिया, अगर तुम कोई मूव नहीं कर रहे हो तो अभी मेरा चांस है। गुतन उस लड़के की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है और लड़का उधर ही बैठा होता है। गुतन जाके उसका गला पकड़ लेता है और उसको जमीन में गाड़ने लगता है, जिससे कि उधर की मिट्टी भी उड़ने लगते हैं। और वो लोग कह रहे होते हैं अरे ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा ये लड़का एक फंडामेंटल फिल्डर है, अगर मैंने अभी मेरा रेम्बो गार्ड को समन नहीं किया तभी मैं मर जाऊंगा। और उस लड़के के चारों तरफ कुछ होने लगता है और गुतन उसको कह रहा होता है तुम अभी तक रेजिस्ट कर रही हो। और गुतन उसका गला पकड़ खड़ा होता है। फिर गुतन उसको एक पंच मारता है जिससे वो लड़का उधर गिर जाता है और क्रिपल हो जाता है। उधर के लोग कह रहे होते हैं 9 पावर सक्सेसर लड़का जो कि एक जीनियस के लिए जाना जाता था वो अभी क्रिपल हो चुका है। उसमें एक बार में वोंग का रेम्बो गार्ड को भी ब्लो कर दिया और उसके दूसरे हमले के साथ उसके बॉडी के चारों तरफ से खून निकल रहा है। गुतन कहता है ये लड़का किसका है, आके ले जाओ इसको। उधर कुछ लोग आते हैं और कह रहे होते हैं ये इंजरी कैसा है। और वो कह रहा होता है गुफेंग तुम इसको ऐसे कैसे इंजर कर सकते हो, बहुत हो गया, लेकिन आज जो भी हो जाए ली फैमिली रिवेंज लेके ही रहेगा। सब लोग ध्यान से सुनो, हम लोग इस लड़के को इधर से जान नहीं दे सकते, सब लोग मुझे बैकअप दो। और उधर के एल्डर कह रहे होते हैं मैंने फाइट को स्टॉप करने की कोशिश किया था लेकिन उन लोगों ने मेरी बात को सुना भी नहीं, और अभी ली वोंग ऐसा घायल हो गया है, बस उसका ही गलती था, उसको गुफेंग को चैलेंज करना ही नहीं था। और ओल्डर अपने मन में सोच रहे होते हैं कल रात मुझे हुड बता रहा था वो बहुत खतरनाक लड़का है, वो ओल्डर को भी कुछ भी कर सकता है। मैं तो समझ रहा था कि वो एक जोक कर रहा है, लेकिन ये सब देखने के बाद। और ओल्डर बाकी ओल्डर को भी पूछते हैं गुफेंग के बारे में, अगर तुम लोगों ने मेरे बातों को सुना होता तो ली वोंग ऐसे इंजर्ड नहीं होता, अभी वो क्रिपल हो चुका है, अभी हम लोग क्या करें। वो लड़की मास्टर कह रही होती है मास्टर मुझे याद है आप क्या कह रहे थे। गुतन डर गया था इसलिए उसने वो दिन नहीं आया था। अब तुम तुम्हारी आंखें खोल के देखो ली वोंग का कैसे हालत हो गया है, उसने एक पंच के साथ ली वोंग के डबल रेम्बो को भी उड़ा दिया। तुम क्या सच में सोचते हो वो डर गया था, तुम्हारी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। चमचा के एल्डर को कहता है एल्डर गुफेंग ने ली को डिफीट कर दिया है और इससे प्रूफ हो ही जाता है कि उसके पास स्ट्रेंथ है, अभी कोई जरूरत है क्या उसको एग्जाम देने की। मास्टर कहते हैं ली वोंग को हराना बस ये प्रूफ करता है कि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है और इसके अलावा कुछ भी प्रूफ नहीं करता। एक 9 पावर सक्सेसर डिसिप्लिन बनने के लिए बहुत सारा नॉलेज चाहिए होता है और उसके साथ साथ स्पिरिचुअल रूट और एबिलिटी भी चाहिए होता है, लेकिन उसके पास एक स्टडी बॉडी होने के अलावा कुछ भी नहीं है, तो हम लोग कैसे उसको सक्सेसर डिसिप्लिन बना सकते हैं। उधर के एल्डर बोलते हैं मास्टर फीजी तुम्हारे बातों में पॉइंट है, हमारे सेक्ट में ऐसा कोई रूल नहीं है एक फंडामेंटल ट्रेस बॉडी एग्जाम दे नहीं सकता। वैसे भी गुफेंग को बहुत सारे एग्जाम में पास करना है जैसे कि एप्टीट्यूड एग्जाम, स्पिरिचुअल रूट और पर्सनैलिटी एग्जाम। गुतन कह रहा होता है अगर मैं एक बार एग्जाम में पास हो गया और अगर तुम लोग मुझे कुछ भी कहते हो और तुम्हारी बातें मेरे दिल पर लगता है तो याद रखना मैं तुम लोगों को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और लड़का कहते हैं ब्रेड तुम क्या कर रहे हो, तुम हमको कैसे डिसरेस्पेक्ट कर सकते हो। वो मास्टर कहते हैं तुम बहुत एरोगेंट हो, अगर हम लोग तुम्हारे साथ अच्छे से बात नहीं करते हैं तो तुम हमारा क्या ही कर लोगे। गुतन कहता है ट्रस्ट मी बहुत जल्दी तुम जान जाओगे। वो मास्टर कहते हैं तुम थोड़े रेस्पेक्ट नहीं दे सकते हो, तुमने संस्कार सीखा नहीं है। गुतन कहता है तुम मेरे रेस्पेक्ट के लायक नहीं हो, तुम सबके सब सच में बुलशिट हो और बुलशिट ही रहोगे। तुम लोगों ने कहा था अभी भी एग्जाम है तो चलो जल्दी करते हैं, मैं कब से वेटिंग कर रहा हूँ। तो एल्डर कहते हैं गुफेंग ये एग्जाम 9 भाग में बांटा हुआ है और वो सारे स्टेज के बारे में बातें करने लगते हैं जैसे कि एप्टीट्यूड, नॉलेज, प्रिजर्वेशन, स्पिरिचुअल एनर्जी और वगैरह वगैरह। फर्स्ट स्टेप में तुमको सारे का सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा 1 आवर में, अगर तुम कर लेते हो तो तुम पास हो जाओगे। तो गुतन उधर खड़ा होता है और एल्डर उसको कह रहे होते हैं तुम अभी तक ऑब्जर्व उसको क्यों नहीं करे हो। गुतन कहता है सब सनलाइट लाइट का तो पहले आ जाने दो उसके बाद मैं एब्जॉर्ब करूंगा। वो एल्डर कहते हैं बस तुम्हारे पास 1 ही घंटा है। गुतन कहता है ये बस सनलाइट ही तो है, इसको मैं बस हाफ सेकंड में ही एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। वो एल्डर कहते हैं तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम्हारे पास तो स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है। गुतन कहता है अगर तुम कर नहीं सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी नहीं कर सकता। तुमने 80 ईयर तक कल्टीवेशन किया है लेकिन तुम कुछ काम के नहीं हो, मैं तो कहूंगा कि तुम्हारा कल्टीवेशन एक कुत्ते के ऊपर वेस्ट हुआ है। वो एल्डर कहते हैं तुमने ये सब कैसे कह दिया। चमचा और ऑलरेडी की उसको एकदम अजीब सा शकल बना के देख रहे होते हैं। ऑल्डर बोलते हैं सीनियर ब्रदर साइड हो जाओ, मुझे आज इसको एक लेसन सिखाने ही दो। गुतन कहता है मर्द तुम बहुत ज्यादा बोलते हो और तुम्हें तुम्हारे एप्टीट्यूड को ठीक करने की जरूरत है।
बहुत सारे स्टूडेंट की ग्रेट फ्यूचर होता है, लेकिन तुम्हारी वजह से तुम ही हो जो कि उन लोगों को आगे बस धकेलते रहते हो। गुदन कह रहा होता है स्पिरिचुअल रूट हो या ना हो कुछ भी मैटर नहीं करता, तुम एक लड़के के फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर देते हो उसका स्पिरिचुअल रूट को देखते हुए। सच में ये सब एक बेवकूफ लोग ही करते हैं। स्पिरिचुअल रूट स्पिरिचुअल एनर्जी को रेस्पॉन्ड करता है और इससे तुम हेवनली और आर्ट से स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हो। तुम फास्टली स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। अगर वीक स्पिरिचुअल रूट हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कल्टिवेशन नहीं कर सकते, और बिना स्पिरिचुअल रूट के स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना ये भी झूठ है। उधर के सारे लोग गुदन को देख के शौक हो रहे होते हैं और उन लोगों के पास कोई भी शब्द नहीं होता है गुदन को बोलने के लिए। वर्ल्डर कह रहे होते हैं ये तो इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। गुदन एकदम छटक से सारा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और एल्डर कह रहे होते हैं इम्पॉसिबल, ये ऐसे कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है, इम्पॉसिबल। गुदन कहता है जैसे कि मैंने कहा है नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो तुम लोग क्या कह रहे हो, मैं नेक्स्ट स्टेज में जा सकता हूँ ना। वो एल्डर कहते हैं नेक्स्ट स्टेज है रिफाइनमेंट। गुदन के सामने एक पत्थर चमक रहा होता है और वो कहते हैं 1 आवर के अंदर इस जेड ट्रू स्टोन को रिफाइन करो। गुदन वो पत्थर को पकड़ी खड़ा होता है और चमचा अपने मन में सोच रहा होता है अरे तो जेड ट्रू क्रिस्टल है ना, इसको रिफाइन करना तो बहुत मुश्किल होता है। इसको रिफाइन करने के लिए यंग मास्टर को 2-3 घंटे तो लग जाएगा, 1 घंटे के अंदर इसको रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। गुदन उस पत्थर को पकड़े खड़ा होता है और उसके हाथ से कुछ एनर्जी निकल रहा होता है। वो एनर्जी धीरे धीरे करके गायब होने लगता है और उसके साथ साथ वो पत्थर भी धुआं धुआं हो जाता है। उधर के लोग कह रहे होते हैं अरे इसने जेड स्पिरिचुअल स्टोन को रिफाइन कर दिया, ये कैसे हो सकता है, ये इतने जल्दी रिफाइन कैसे कर सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। गुदन कहता है नेक्स्ट। वो 2 एल्डर गुदन को देख के अपना मुंह नीचे कर लेते हैं और दूसरा एल्डर कहता है नेक्स्ट स्टेज हम लोग तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेंगे। गुदन के सामने 10 मार्शल आर्ट बुक आके रखा जाता है जिसको स्टडी करना बहुत मुश्किल है और आज तक उसको कोई भी रीड भी नहीं कर सका। और लोग कहते हैं जाओ और जाके रैंडमली कोई भी बुक को सिलेक्ट कर लो, जाओ और जल्दी करो, बस तुम्हारे पास 1 आवर ही है। गुदन कहता है 1 घंटे की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग मुझे अभी ही टेस्ट कर सकते हो। वो एल्डर के थोड़े पसीने निकल लगते हैं और वो कह रहे होते हैं तुम श्योर तो हो ना। गुदन कहता है वो 10 बेसिक बुक है उसके बारे में मुझे पहले से ही पता है। वो मास्टर कहते हैं सच में क्या तुमने सारे एलएम को अचीवमेंट कर लिया है। गुदन कहते हैं हाँ मैंने कर लिया है। और टीचर कहते हैं और टीचर गुदन को कह रहे होते हैं अगर तुम नहीं कर पाते हो तो तुम इस एग्जाम में ऑटोमेटिकली फेल हो जाओगे। वो मर जो कि हमेशा एक बात को कहता है और अभी वो कह रहा होता है बेटा तुमको पता नहीं आसमान कितना बड़ा है और तुम उड़ने की कोशिश कर रहे हो। मास्टर कहता है मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ अगर तुम नहीं कर सकते तो क्या होगा। गुदन कहता है मैं क्यों नहीं कर सकता, तुम मुझे पूछ के तो देखो। ऑर्डर कहते हैं तुम लोगों ने तो सुन लिया होगा उसने क्या कहा है। तो ऑर्डर फिर से पूछते हैं गुदन तुम श्योर हो ना। गुदन कहता है आई एम श्योर, इस बुक में 10 डिफरेंट आर्ट है, क्या सच में तुमको सब कुछ पता है। गुदन कहता है श्योर लेकिन, और ऑर्डर कह रहे होते हैं तुम अभी ये मत कहना है कि तुम अभी कैपेबल नहीं हो। वो मास्टर भी कहते हैं ब्रेड तुम जो चीज कर नहीं सकते हो उसके बारे में मत बोलो, तुम्हें पता भी नहीं है कि स्काई कितना बड़ा है, अगर तुम नहीं कर सकते हो तो बोलो हम तुमको एग्जाम में फेल कर देंगे। तो गुदन उसके बातों को सुनकर हंसने लगता है और वो मास्टर कहता है गुदन तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो, सब लोगों ने सुन लिया है जो भी तुमने कहा है और जो तुमने बोला है उसके पीछे तुम बिल्कुल भी जा नहीं सकते। और इसके साथ ये वाला चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता है। टाटा बाय बाय।